हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज के वीडियो पे आप देखेंगे मेरे लड्डू गोपाल जी के नाइट रूटीन। शाम से लेकर रात तक हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हो तो आप सभी के साथ आज हम शेयर करेंगे। और कुछ दिनों से कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप अपने लड्डू गोपाल जी की रात्रि सेवा दिखाइए। तो देखिए बहुत ही सरल विधि से हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। तो देखिए जब सूर्यास्त के बाद जब अंधेरा हो जाता है उसके बाद ही हम संध्या आरती से हम सेवा शुरू कर देते हूँ। तो देखिए अभी 6:30 बज रहा है और गर्मियों के समय में 6:30 से 7 बजे के बीच में ही हम संध्या आरती करते हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे घी का 2 दीपक बनाए हैं। एक हम मंदिर में प्रज्वलित करेंगे और एक हम तुलसी जी में प्रज्वलित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं घी का ही दीपक प्रज्वलित करेंगे। आप चाहे तो घी का या तिल का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो देखिए प्लेट के ऊपर थोड़ा सा हम फूल रख देंगे, उसके ऊपर हम दिया रख के हम लड्डू गोपाल जी का आरती करेंगे। अगर आपके पास फूल है तो फूल आप रख के भी आरती कर सकते हैं या फिर आप प्लेट के ऊपर आप दीपक रख के भी आप आरती कर सकते। तो देखिए यहाँ पे धूप दीप हम प्रज्वलित कर लेंगे। देखिए मंदिर में मेरा गणेश जी है तो गणेश जी का सबसे पहले हम आरती करेंगे, उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम लड्डू गोपाल जी का आरती करेंगे। तो देखिए लड्डू गोपाल जी के साथ साथ मंदिर में जितने भी देव देवता मेरा विराजमान है सभी का हम इसी समय आरती कर लेते हूँ। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम यहाँ पे आरती करेंगे। अगर आपको आरती वगैरह आता है तो आप आरती गा के भी आरती कर सकते हैं। शाम के समय आप भजन गा सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं। देखिए आरती करने के बाद आरती हम ठंडा करेंगे यानी आचमन करेंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। तो देखिए संध्या आरती करने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करते हैं। तो देखिए लड्डू गोपाल जी को हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम नमकीन और बिस्कुट और दूध का भोग समर्पित करेंगे। आप चाहे तो मखाना का भोग समर्पित कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट का भोग समर्पित कर सकते हैं और अगर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ आप दूध का भी भोग समर्पित कर सकती है। दूध में थोड़ा सा मिश्री या चीनी डाल के मीठे दूध का भी भोग आप लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर सकती हैं। और जो भी भोग आप समर्पित करें उसमें तुलसी दल अवश्य डालें और घंटी आप जरूर बजाएं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे भोग स्वीकार करने के लिए। और भोग हम 10 मिनट के लिए लड्डू गोपाल जी के पास ही रखेंगे। उसके बाद 10 मिनट के बाद हम जो भी भोग समर्पित किए थे हम परिवार में सभी सदस्यों को प्रसादी स्वरूप हम बांट देंगे। और जो हम दूध का भोग समर्पित किए हैं वो आप पी सकते हैं, बच्चों को पिला सकते हैं या फिर आप चाय वगैरह भी बना सकते हैं। जल हम लड्डू गोपाल जी के पास हमेशा रखते हूँ और कोई भी बर्तन में हम ढक देंगे ताकि उस पे कुछ ना गिरे। देखिए लड्डू गोपाल जी के संध्या आरती करने के बाद भोग समर्पित करने के बाद देखिए हम लड्डू गोपाल जी के पास कुछ खिलौना वगैरह भी रख देती हूँ और कभी कभी हम उनको कार्टून वगैरह भी दिखा देती हूँ ताकि उनका भी अच्छा लगे। इधर हम घर का बाकी काम कर लेंगे और खाना वगैरह भी बना लेंगे। जब मेरा खाना बन जाएगा उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए इधर मेरा खाना बन रहा है तो हम आज पूरी और भुजिया बनाएंगे क्योंकि सुबह मेरा जो सब्जी बनाए थे वो भी सब्जी है। और हम लड्डू गोपाल जी को एक बार जो चीज का हम भोग समर्पित करते हैं दोबारा हम उस चीज का भोग समर्पित नहीं करते हैं, इसीलिए भुजिया और हम पूरी छानेंगे लड्डू गोपाल जी के लिए। तो देखिए मेरा खाना भी बन गया है, अब हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए आपके घर में जो खाना बनता है तो उसका भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगा दीजिए तो सबसे अच्छा है। लेकिन लड्डू गोपाल जी को कभी भी प्याज लहसुन का भोग हम नहीं लगाते हैं। अगर आप घर के खाने का भोग नहीं लगा पा रहे हैं कोई बात नहीं, आप फल फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग आप लगा सकते हैं, हलवा बना के भी आप भोग लगा सकते हैं या फिर आप खीर बना के भी आप भोग लगा सकते हैं। तो देखिए अगर आपके पास तुलसी पत्ता नहीं है, अगर आपके पास तुलसी का माला है तो वो भी लड्डू गोपाल जी के पास रख के आप भोग समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए आज हम लड्डू गोपाल जी को पूरी भुजिया और हम मिश्री दाना का भोग समर्पित करेंगे। और जब भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे तो भोग में आप मीठे चीज कुछ ना कुछ जरूर रखें। अगर आपके पास मिठाई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मिठाई नहीं है तो आप गुड़ रख के, मिश्री रख के या चीनी रख के भी आप भोग लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। तो देखिए 2 तरह से लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जाता है। दृष्टि भोग लगाया जाता है। दृष्टि भोग है क्या कि लड्डू गोपाल जी के सामने आप भोग रख दीजिए और हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल जी से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करें या फिर आपके छोटे से लड्डू गोपाल जी को अपने हाथ से भी आप भोजन करा सकते हैं। और हम 9 बजे लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करते हो। तो देखिए भोग खिलाने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को पानी भी पिला देंगे और इस भोग को हम लड्डू गोपाल जी के पास हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो देखिए भोग के बाद जो भी भोग के थाली है प्रसाद स्वरूप आप घर के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से हम रात को लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं। तो कोई भक्तों ने एक कमेंट किया था कि लड्डू गोपाल जी को जब भोग समर्पित करते हैं तो नहीं दिखाना चाहिए। तो देखिए सब भक्तों को तो पता नहीं रहता है जो लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे समर्पित की जाती है, इसीलिए रिक्वेस्ट में वीडियो बनाना पड़ता है। और लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करने के बाद ही हम वीडियो शूट करते हैं दिखाने के लिए कैसे भोग समर्पित की जाती है। तो देखिए इस तरह से लड्डू गोपाल जी को रात पे भोग समर्पित करने के बाद
9 से 9:30 बजे के बीच में हम लड्डू गोपाल जी को सुला देती हूँ। तो देखिए सुलाने से पहले लड्डू गोपाल जी के जो भी हम श्रृंगार किए थे श्रृंगार हम उतार देंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की मालिश करेंगे। जो भी वस्त्र पहनाए थे ये भी हम उतार देंगे। उसके बाद हम नाइट ड्रेस पहनाएंगे और जो भी लड्डू गोपाल जी को पोशाक नाइट ड्रेस पहनाते हूँ सारा सामान लड्डू गोपाल जी की हम ऑनलाइन से ही मंगाते हैं। तो देखिए अभी मौसम भी बदल रहा है और हल्के हल्के गर्मी भी लगने लगा है, तो हम कॉटन में थोड़ा सा गुलाब जल लेके थोड़ा सा हाथ पैर भी पोंछ देंगे लड्डू गोपाल जी। अगर आपके पास गुलाब जल है तो आप इस तरह से कॉटन में गुलाब जल लगा के भी आप पोंछ सकते हैं, या फिर आप जल में रुमाल या कोई भी टॉवल गीला करके भी आप लड्डू गोपाल जी के हाथ पैर पोंछ सकते हैं। और हल्के हल्के हाथ में ही पोंछे, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत ही छोटे से नन्हे से बालक है। तो देखिए पोंछने के बाद हम लड्डू गोपाल जी का इस तरह से मालिश करेंगे। तो हल्के हल्के हाथ में आराम आराम से हम लड्डू गोपाल जी की मालिश कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को सुलाने से पहले आप मालिश जरूर करें। अगर आपके पास उतना समय नहीं है तो हफ्ते में आप 1 बार 2 बार मालिश कर दे, लेकिन सुलाने से पहले हाथ पैर आप जरूर दबा दे। मालिश करने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को नाइट ड्रेस भी पहना देंगे। अगर आपके लड्डू गोपाल जी हल्की सी पोशाक पहने हुई है उसी पोशाक से आप लड्डू गोपाल जी को सुला सकती हैं। लेकिन अगर आप लड्डू गोपाल जी को हैवी पोशाक पहनाई है तो आप कोई भी हल्की फुल्की पोशाक पहना सकती है, या फिर अगर आपके पास नाइट ड्रेस है तो नाइट ड्रेस पहना के भी आप लड्डू गोपाल जी को सुला सकती है। उसके बाद देखिए लड्डू गोपाल जी को दूध पिला देती हूँ। देखिए लड्डू गोपाल जी को जब भी आप दूध का भोग समर्पित करें तो उसमें आप चीनी या मिश्री डाल के आप लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करें और तुलसी पत्ता डालना ना भूले। तो देखिए यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी को दूध पिला दूंगी। तो देखिए दूध का भोग लगाने के बाद ये दूध आप खुद पी सकते हैं या बच्चों को पिला सकती हैं, या फिर आप चाय वगैरह बना सकते हैं। तो घर में जैसे दूध आप यूज करते हैं ना उसी तरह इस दूध को आप यूज कर सकते हैं। ये दूध बिल्कुल प्रसाद बन जाता है, तो प्रसाद स्वरूप कोई भी ग्रहण कर सकते हैं। के बाद हम लड्डू गोपाल जी के बिस्तर लगा देंगे। देखिए अभी गर्मियों का मौसम है, जो भी गर्म बिस्तर था लड्डू गोपाल जी को उसको हम हटा दिए हैं। देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी के बिस्तर लगा दिए हैं। अब चादर भी रख देंगे, क्योंकि कमरे में पंखा चलता है इसीलिए हम लड्डू गोपाल जी के पास एक चादर भी रख देंगे। थोड़ा सा बिस्तर में हल्की सा इत्र भी लगा देंगे। तो देखिए मेरे छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी बेड पे आ गए हैं। उनके पास हम बांसुरी भी रख देंगे और पीने के लिए जल भी रख देंगे। लड्डू गोपाल जी के पास सिर्फ आप जल मत रखिए, कुछ ना कुछ खाने का चीज आप जरूर रखें। तो देखिए हम कभी कभी मखाना या ड्राई फ्रूट रख देते हूँ, और अगर कुछ नहीं रहता है तो अभी सीधना ही रख देते हूँ उनके टिफिन में भर के लड्डू गोपाल जी के पास। और जो भी खाने पीने के चीज आप लड्डू गोपाल जी के पास रखे तो उसमें तुलसी दल डाल के ही रखे। तो देखिए लड्डू गोपाल जी को जल पिलाने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को सुला देंगे और हल्के हल्के हाथ से थोड़ा सा हाथ पैर दबाते हुए लड्डू गोपाल जी को हम सुलाएंगे। तो देखिए मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी अब सो रहे हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें लड्डू गोपाल जी को सुलाना है। तो हल्के हल्के हाथ से पैरों की मालिश कर सकते हैं, पैर दबा सकती है, क्योंकि बच्चे एक ही जगह बैठे बैठे चलते फिरते पैरों का बल ना थोड़ा थकवाट हो जाते हैं। इस तरह से भाव से लड्डू गोपाल जी की पैरों में हम हल्की सी दबा देते हैं। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी सोते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो देखिए अभी हल्के हल्के गर्मी है और पंखा भी चल रहा है, इसीलिए हम लड्डू गोपाल जी को चादर ओढ़ा दिए हैं। हम थपकी लगा के लड्डू गोपाल जी को सुला देंगे। आपको लोरी वगैरह आती है तो आप लोरी सुना के भी आप लड्डू गोपाल जी को सुला सकती है, या फिर अगर आपको भजन आती है तो भजन गा के भी आप लड्डू गोपाल जी को सुला सकती है। और अगर कुछ नहीं आती है तो आप राधे राधे बोल के भी आप लड्डू गोपाल जी को सुला सकते हैं। तो देखिए छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी को हम राधे राधे बोल के ही सुलाती हूँ। और जब आप लड्डू गोपाल जी को सुबह जगाएंगे तो आप राधे राधे बोल के आप लड्डू गोपाल जी को जगा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे भजन भी है, वो गा के भी आप लड्डू गोपाल जी को जगा सकते हैं, या फिर राधे राधे बोल के भी आप जगा सकते हैं। तो देखिए मेरे छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी सो गए हैं। अब हम मंदिर का लाइट ऑफ कर दूंगी। तो हम इसी तरह सिंपल साधारण तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। तो देखिए मेरा मानना है कि जो लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है वो भाव की सेवा होती है। जैसे लड्डू गोपाल जी की आपसे सेवा लेनी होंगी वो आपके मन में वैसे ही भाव उत्पन्न करेंगे और आप उनकी सेवा करेंगे। तो मेरे लड्डू गोपाल जी शाम से लेकर रात्रि की सेवा की वीडियो आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें। नहीं लड्डू गोपाल जी की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।